हैं। और अगर हम शुरुआत करना चाहें स्कूली शिक्षा से, क्योंकि विभिन्न स्तर पर शिक्षा दी जाती है जिसमें स्कूली शिक्षा का अपना महत्व है, तो स्कूली शिक्षा में जो नीति बनाई गई है उसमें एक ही उद्देश्य है कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए। साथ ही नई शिक्षा नीति में 3 साल आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और जैसा हमने बताया कि 10+2 ये व्यवस्था जो अब है 10वीं और उसके बाद 2 साल की 12वीं, उसकी जगह अब 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा बदलाव किया गया है ये कि 6ठी कक्षा से इंटर्नशिप के साथ वोकेशनल शिक्षा की भी शुरुआत की जाएगी। और यही नहीं बल्कि भाषा के क्रम में देखें तो 5वीं कक्षा तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा परीक्षा प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा और स्थानीय भाषाओं पर जोर भी दिया गया है। वहीं 2030 तक की बात करें तो स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं बल्कि स्कूल ड्रॉप आउट्स यानी जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, 2 करोड़ इन बच्चों को फिर से स्कूल में लाया जाएगा। 2025 तक 1 से 30वीं कक्षा तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। छात्र मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो उनके लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए भी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनेगा जिसका नाम दिया गया है परख। तो स्कूली शिक्षा को लेकर ये बड़ी बातें हैं जो इस नीति में सामने हैं। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण स्तर होता है क्योंकि इसी स्तर से आगे जो छात्र हैं वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ रुख करते हैं। इसमें सुधार को लेकर एक बड़ा बदलाव ये है कि व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच अब भेद नहीं होगा। और यही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम में भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं जैसा कि हम जानते हैं, अब उनके बीच भी भेद नहीं होगा। तो NCERT जो है वो तैयार करेगा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। और ये महत्वपूर्ण है 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए। अब कुछ विभाजन जो होते थे वो अब नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में एक बड़ा लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का 50% तक बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है अब उसमें विषयों को लेकर लचीलापन होगा। अपनी पसंद के विषय आप कौन से चुन सकते हैं, इसका एक व्यापक दायरा होगा। वहीं आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसके साथ मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकाधिक प्रवेश और निकास की अनुमति भी छात्रों को अलग अलग कोर्सेज में हो पाएगी। एक बड़ी बात यह है कि इससे 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी, लेकिन क्रेडिट्स की सुविधा भी दी जा रही है। और क्रेडिट्स की सुविधा में ये बात महत्वपूर्ण है कि जो भी क्रेडिट्स आप अर्न करते हैं अलग अलग अपनी शिक्षा के विषयों में, उन सबको एक ही तरीके से जोड़ा जाएगा। और मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार होगा, सर्वांगीण प्रोग्रेस कार्ड पर जोर होगा, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की इसके लिए स्थापना भी की जाएगी। उच्च शिक्षा में ठोस विनियमन होगा और विभिन्न कार्यों के लिए एकल नियामक होगा। साथ ही 15 वर्षों में संबद्धता प्रणाली यानी एफिलिएशन सिस्टम, इसको धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। महाविद्यालयों की स्वायत्तता जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। ये मॉडल यूनिवर्सिटीज की तरह काम करेंगे। साथ ही शिक्षा नीति में कई नई पहल भी है। आइए इस नई पहल पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि तकनीक पर इस नई शिक्षा नीति के तहत खास जोर दिया जा रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम भी बनाया जाएगा। यही नहीं बल्कि वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए भी लैंगिक समावेशी फंड होगा। स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना पर भी जोर दिया जाएगा। स्कूलों और उच्च शिक्षा में अब बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृत और भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की भी स्थापना की जाएगी। तो भाषा की ताकत पर भी इस नीति में विशेष जोर दिया गया है। तो ये इस शिक्षा नीति के कुछ बड़े बिंदु हैं, लेकिन किस सोच के आधार पर ये नीति तैयार की गई, किन लक्ष्यों को हम इसके जरिए हासिल करना चाहते हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में हमारी शिक्षा व्यवस्था की भावी तस्वीर होगी, इन सब पर